तलाशा नहीं हुआ। अगर हम तलाशेंगे तो मोदी की पूरी कार्यकारिणी, मोदी के लोग पुलवामा में इसमें पूरे शामिल हैं। ये घटना सारी मोदी और अमित शाह की है। बताओ, अब की बार 400 पार, अब की बार तड़ी पार। अब के तड़ी पार है और 400 पार तो छोड़ो, 200 भी नहीं आएगी इसकी, 100 सीटें भी नहीं। तड़ी पार जिंदाबाद, तड़ी पार ना 400 पार। अब की बार राहुल गांधी सरकार। ये सिर्फ 150 पे रह जाएंगे, क्योंकि इनकी तो झूठ बोलने की आदत पड़ चुकी है। एक झूठ को बार बार बोलो, ये झूठों के बादशाह हैं। क्या नाम हुआ आपका? सरवण रणवा। कितनी उम्र आपकी? 60 साल। 60 साल की उम्र हो गई। ऐसा प्रधानमंत्री देखा था आपने? ऐसा प्रधानमंत्री देखा था? कैसा देखा तो नहीं था, अभी देखा है ना 10 साल में। देश को डुबो रहा है, देश को डुबो रहा है। अपने बात पे कोई सही नहीं रहे, उसको क्या कहें अपन? अपने बात पे कोई सही नहीं रहे, उसको क्या कहें? बताओ आप। सही काम नहीं हो रहा। नहीं, क्या सही किया ये बता दो, 5 काम बता दो आप मेरे को। कह रहे शौचालय बना दिया, रोड बना दी, सबको घर दे दिया, 80 करोड़ लोगों को राशन दे दिया। शौचालय से पेट भर जाएगा? 5 किलो से आपका परिवार चल जाएगा? चल जाएगा, चल जाएगा। 5 किलो से आपका परिवार चल जाएगा? शौचालय से आपका पेट भर जाएगा? मंदिर में पूजा करने से परिवार चल जाएगा? बताइए। कह रहे भारत का डंका बज रहा है। कहाँ? खुद की पीठ थपथपा पालो ना, क्या तकलीफ है? भारत का डंका बज रहा है इनका। तो महंगाई कम करेंगे, बेरोजगारी खत्म कर देंगे, हो गई। 55 रुपए का डीजल 95 रुपए में, महंगाई कम हो गई। 75 रुपए का पेट्रोल 105 रुपए में, महंगाई कम हो गई। 400 का सिलेंडर 1200 में कम हो गई। विकास भी कहाँ हुआ? क्या हुआ? क्या विकास हुआ? बताइए आप, 5 काम विकास बताइए मेरे को। मोदी जी इतनी सड़कें बन गई, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी हैं। बिल्डिंगें कहाँ बनी? कौन सी स्मार्ट सिटी बनाई? अपने कपड़े जरूर सिलवा लिए, 10 लाख का सूट वो जरूर कर लिया। जनता के लिए किया है ना। 70,000 करोड़ का जो ब्लेम लगा रहे थे, उसको अपने पाले में बैठा लिया। जनता के लिए किया ना, इलेक्ट्रो बॉन्ड से पैसे ले लिए। क्या हो रहा है? सारे भ्रष्टाचारियों को मोदी जी अपने पास बुला रहे हैं। पहले कहते थे किसी में इतना मेरा ताप सहन करने की शक्ति नहीं है। मोदी जी पहले कहते थे कि भ्रष्टाचारियों को मेरा ताप सहन करने की शक्ति नहीं है। कोई कहता है ना कि ये चोर है, वो खुद चोर होता है। माहौल बहुत अच्छा है, जनता में अंडर करंट है और मोदी जी के खिलाफ है। मोदी जी की जो नीतियां हैं, झूठ सामने आया मोदी जी का। ये जो देश को बहका रहे हैं, बरगला रहे हैं 10 साल से, युवाओं के साथ खिलवाड़ किया है, किसानों के साथ किया है, महिलाओं के साथ किया है और गरीब तबके को जिस तरह से इन्होंने लूटा है, तो सब लोगों के समझ में आ गया कि मोदी झूठ बोलता है। और एक माइंड मेकअप करके जिस तरह से वोट लिया है, अब जनता समझ गई है, अब इसके बहकावे में नहीं आएगी। ये कह रहे कट्टर ईमानदार सच्चे नेता हैं, झूठ नहीं। मोदी जी तो झूठ ही झूठ बोल रहे हैं, सारा ही झूठ बोल रहे हैं। झूठ के अलावा कुछ बोलते ही नहीं मोदी जी। उन्होंने 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का कहा था। 10 साल में 20 करोड़ रोजगार देने थे, आज तक रोजगार नहीं मिला। डीजल पेट्रोल 35 करने की बात थी, वो 100 के पार हो गया। गैस सिलेंडर में लूट रहे हैं आदमी को। जो इनके दोस्त हैं, इनको मीडिया चैनल खरीद रखा है। लोगों को मोबाइल रिचार्ज में लूट रहे हैं ये लोग। टीवी में एक घर में कोई टीवी है, उसके रिचार्ज को महंगा कर दिया। खाने पीने की जो वस्तुएं हैं वो सारी महंगी हो गई है। आम आदमी का जीना दुसार हो रखा है। मोदी जी फिर कैसे कह रहे हैं अब की बार 400 पार? मोदी जी तो इसलिए दिए जो मीडिया का माइंड बैकअप है। पहली बात तो 400 पार उनके कैंडिडेट नहीं है हिंदुस्तान में। बीजेपी ने 400 पार मोदी जी कैंडिडेट नहीं उतारे हैं, तो 400 पार कहाँ से जाएंगे? 400 तो उनके कैंडिडेट ही नहीं है। 400 ये पूरे हिंदुस्तान में ये जुमला है। लोगों को माइंड मेकअप करना है, लोगों को गुमराह करने का तरीका है उनका, जो हमेशा से करते आ रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हालत खराब कर दी, युवाओं की जिंदगी खराब कर दी है। ये कहते हैं अनाज मैं दे रहा हूँ 80 करोड़ को, मैं दे रहा हूँ। अरे ये तो सोनिया गांधी की देन है, जब प्रस्ताव लाए थे लोकसभा में तो बेहोश हो गई थी। सोनिया जी बेहोश हो गई जब ये प्रस्ताव आया था। उन्होंने ही ये राशन और ये कार्ड जितने भी जो आइटम मिल रहे हैं सरकार की तरफ से, ये सब सोनिया गांधी की तरफ से। भारत की ये भोली जनता है। इस भोली जनता को जुमले दे दे के ये सत्ता हासिल की है। इसने सत्ता हासिल की है। युवाओं को, किसानों को, इनको सबको बेरोजगार कर दिया, इनका जीवन खराब कर दिया। ये मोदी और अमित शाह,
इस देश को कि नैया को डुबो के देंगी। मोदी और अमित शाह देश को आगे ले जा रहे हैं। देश को डुबो देंगे, क्या आगे लेके जाएंगे। ये कहते हैं मैंने ये ईडी लगाते हैं। अरे जिसने ये ईडी लगाते हैं, सीबीआई लगाते हैं, किस पे? नेताओं पे, कि कोई बोल नहीं सके, लोगों की आवाज बंद कर दी। मोदी जी कह रहे हैं कि जो भ्रष्टाचारी है उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई कार्रवाई कर रही है, इसमें गलती क्या है? मैं ये पूछता हूँ, मैं ये जो अमित शाह है उसका लड़का क्या कर रहा है? बीसीसीआई का सेक्रेटरी है। अरे मैं पूछता हूँ वो क्या कर रहा है देश में इस वक्त, आपको मालूम है? कौन? बीजेपी के एजेंट खड़े हैं, हर जगह एजेंट है बीजेपी के, है। इस देश की नैया डुबो दी इन्होंने। हाँ, एक दो काम कर दिए तो जिसमें रावण हो रहा है, ये है बादशाह हो रहा है हिंदुस्तान का। कांग्रेस ही नैया पार करेगी इस देश की, नहीं कोई नहीं कर सके। तो लड़ाते, अरे हिंदू मुस्लिम को लड़ाते हैं, आपस में खून को लाते हैं इनका, है। ये क्या कर रखा है इन्होंने देश में? देश के लोगों को अंधा और बहरा ये बना रखा है। आरएसएस के लोग क्या करते हैं? अरे ये मुसलमान है, मैं हिंदू, मैं ब्राह्मण का बेटा हूँ, मैं ब्राह्मण का बेटा हूँ, है। खून दोनों का खून तो एक है, अरे लाल खून एक है। ये मुकाबला करेंगे, ये कांग्रेस पार्टी के लोगों से मुकाबला करेंगे क्या? अरे कांग्रेस इनकी जड़ें उखाड़ के फेंक देगी। शाह कहते हैं मंचों से जाके कि 24 का चुनाव हो जाने दो, उसके बाद में टॉर्च ऑन करना। तो कांग्रेस टॉर्च ऑन करने पे भी नहीं दिखाई देगी। कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की देखो मेरी बात सुनो, क्या माहौल है? साहब ऐसा मोदी जी है ना, जाति के नाम पर लड़ाते हैं, धर्म के नाम पर लड़ाते हैं, लेकिन धर्म को जाना नहीं। धर्म को जानने का मतलब है, धर्म एक परमात्मा ईश्वर अल्लाह, उसी को धर्म कहते हैं। और जितनी भी ये जो धर्म संप्रदाय है, मुस्लिम धर्म प्रचारक संस्था, हिंदू धर्म प्रचारक संस्था, ईसाई धर्म प्रचारक संस्था, ये बताइए, मुझे ये बताइए, अब की बार किसकी सरकार बन रही है? कांग्रेस की सरकार बन रही है, उसमें स्वाभाविक है। मोदी जी कह रहे हैं 400 पर। हाँ बिल्कुल, वो सही करें। कैसे करें? जो 400 के ऊपर की सीटें है ना, 143 सीटें वो ले सकते हैं। अंडर 400 इंडिया गठबंधन की होंगी, अंडर 400 सीटें इंडिया गठबंधन। मोदी जी ने कहा था 15 लाख, मोदी जी ने कहा था 15 लाख आएंगे, महंगाई खत्म होगी, बेरोजगारी खत्म होगी, सबको घर मिलेगा। बेरोजगारी खत्म हुई भाई साहब, ना 15 लाख खातों में आए, ना हमारी गरीबी मिटी, और ना किसान को दुगनी आय हुई, और ना भाई बेचारा बेरोजगार को मजदूरी मिली, है कि नहीं? तो जनता मोदी की सरकार से संतुष्ट नहीं है। बहुत बहुत मोदी जी के लिए धन्यवाद, और हम चाहते हैं कि इस बार मोदी जी विदाई लें और इंडिया गठबंधन की सरकार को आने देना। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब ने कहा मोदी साहब पिछले 10 साल में तरह तरह की गारंटियां दे रहे हैं, और इस बार तो सिर्फ वो ये बोलते हैं कि मोदी की गारंटी। कौन सी गारंटी? कांग्रेस ने ये गारंटियां दी हैं जिनके ऊपर कांग्रेस काम कर रही है। कर्नाटक की सरकार बनी, हमारी कांग्रेस ने जो गारंटियां दी थी उनको पूरा कर रही है। हिमाचल के अंदर हमारी सरकार बनी, वहाँ पे कांग्रेस उन गारंटियों को पूरा कर रही है। मोदी जी सिर्फ अकेले एकमात्र ये बोलते हैं मोदी की गारंटी। जब बीजेपी का राज है तो बीजेपी की ड्यूटी नहीं है क्या कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो लोगों के लिए भले काम करे? वो झूठ बोलने के अलावा, जैसा अभी खड़गे साहब ने कहा, कुछ नहीं करते। मोदी जी कह रहे हैं 18 घंटे आपके लिए काम कर रहे हैं, देश की मेहनत जी हवाई जहाज में बैठ के घूमते हैं, मोदी जी समुद्र में तलेटी में जाके घूमते हैं, मोदी जी मंदिर में भगवा कपड़ा पहन के घूमते हैं, जनता के बीच जाके कोई काम नहीं करते। मैं आज हमारे राजस्थान को बताता हूँ, केंद्र सरकार ने पिछले 10 साल में राजस्थान के लिए केंद्र सरकार ने क्या काम किया? एक काम नहीं किया। इस बार के हालात तो आप मान के चलो ये है कि इनको 200 भी टच कर जाए तो बहुत बड़ी बात है। आम जनता समझ चुकी है, आम जनता ये जान चुकी है, कांग्रेस का हाथ ये